आपका स्वागत है अभ्युदय कोचिंग ललितपुर में। और मैं जाकिर सर आपको पढ़ा रहा हूँ डिसीजन मेकिंग की क्लास आज। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे अपन लोग स्टेटमेंट यानी कि कथन यानी वक्तव्य। इसमें जो टाइप है, जैसे कोई भी वाक्य जब बोला जाता है तो उस वाक्य को बोलने के पहले कुछ सोच विचार किया जाता है, यानी कुछ सोचना समझना, जिसे बोलते हैं पूर्वानुमान, यानी कि पूर्व धारणाएं जिसे बोलते हैं असेम्पशन। यहाँ से पिछली बार यूपीएससी 2023 में लगभग 5 क्वेश्चन थे, 3 कथन निष्कर्ष से और 2 पूर्व धारणाओं से। फिर उसी में डिसीजन मेकिंग से भी क्वेश्चन बन जाते हैं पैराग्राफ से। तो पूर्व धारणाएं, निष्कर्ष जिसे कंक्लूजन बोलते हैं, तर्क आर्गुमेंट, कार्रवाई, कर्स ऑफ एक्शन, निर्णय। इसी को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेना। तो जो निर्णय है डिसीजन, इस तरह से आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट के 5 टाइप बन गए कि जो कथन है जिसे वक्तव्य भी बोलते हैं स्टेटमेंट, तो इसमें पूर्वानुमान यानी कि पूर्व धारणाएं, निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, तर्क आर्गुमेंट्स, कार्रवाई, कर्स ऑफ एक्शन, निर्णय यानी कि डिसीजन। तो इसमें अगर हम देखें कि स्टेटमेंट जो है एक चैप्टर है पूरा, फिर उस स्टेटमेंट से ये कई ढेर सारे टॉपिक निकल रहे हैं जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो पिछली बार यूपीएससी में कथन निष्कर्ष से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, पूर्वानुमान से 2 क्वेश्चन पूछे गए, और जो निर्णय डिसीजन मेकिंग है 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको, और अदर एग्जाम में भी आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। यानी कि लगभग जितने भी टॉपिक हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टेटमेंट जो है कथन, तो कथन पूर्वानुमान, कथन निष्कर्ष, कथन एवं तर्क, कथन एवं कार्रवाई, कथन एवं निर्णय। यानी कि जो निर्णय लेते हैं तो निर्णय किस तरह से लेते हैं, डिसीजन। तो डिसीजन लेने के लिए पहले आपको जो भी पहलू हैं उन सारे पहलुओं को देखना पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई बात कही तो उस बात के कहने के पीछे उसका क्या मतलब है, क्या उसका अर्थ है, वो आपको समझना है। उसके बाद फिर अपना डिसीजन लेना है। या जैसे डिसीजन मेकिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया पैराग्राफ से जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कोई वैकेंसी है उसके लिए उन्होंने बोला कि हमें यहाँ पे 23 वर्ष के बच्चे चाहिए। अब मान लीजिए जानकारी में वो डेट के रूप में दे रहा कि किसी व्यक्ति का या विद्यार्थी का जो जन्म है वो मान लीजिए 2002 में हुआ। अब 2024 में पहले आप देखेंगे कि इसकी आयु कितनी हो रही, 2024 मतलब जो डेट वो दे दे आपको कि इस डेट तक। जैसे जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा होता है कि 1 जुलाई को इतनी आयु कंप्लीट होनी चाहिए। तो अगर वो उसके भीतर आ रहा कि हमने कहा 23 वर्ष अनिवार्य है, तो वो 23 इसमें होना चाहिए। अगर मान लीजिए वो 23 वर्ष ना हो गए, 22 वर्ष कुछ महीने हुआ, तो वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो उसमें कंप्लीट कर रहा, 23 वर्ष अपने कंप्लीट कर रहा, तो वो उसके लिए ले सकता है। तो ये आपने क्या लिया, एक निर्णय लिया कि हाँ ये व्यक्ति इसके लिए पात्र है, यानी कि इसके लायक है। इसी तरह से जैसे पूर्वानुमान होता है, पूर्वानुमान का मतलब है, ये जो पूर्वानुमान है किसी काम को करने के पहले जो आप सोच विचार करते हैं, सोचना विचारना, कोई काम करना। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं,
तो सब लोगों ने पहले सोचा है कि यार अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा तो जो हमारे अधूरे काम है वो भी होने लगेंगे। तो ये पूर्वानुमान है, यानी पहले से आपने अनुमान लगा लिया, किसी काम को करने के पहले आपने जो सोच विचार कर लिया उसी को आप क्या कहेंगे, पूर्वानुमान। इसी तरह से निष्कर्ष, जब आपके लिए इसमें क्या है, कथन दिए जाएंगे, कथन के आधार पर फिर आप देखेंगे कि इनमें कौन से निष्कर्ष सही हैं। तो कथन में जो जानकारी दी जाएगी उसके आधार पर निष्कर्ष बनाते हैं। अगर कथन में मान लीजिए कोई जानकारी ऐसी है जो उस निष्कर्ष में नहीं है तो निष्कर्ष वो गलत हो जाता है, यानी कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। इसी तरह से तर्क होता है, तर्क यानी जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता आप लोगों ने देखी होगी, उसमें एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक के आधार पर कुछ लोग उसके पॉजिटिव थॉट बताते हैं और कुछ लोग उसके नेगेटिव भी बताते हैं। तो जो पॉजिटिव है वो आपके सही थॉट है और जो नेगेटिव है वो गलत है। तो वाद विवाद प्रतियोगिता में भी जीत हार होती, तो उसमें आपको प्रबल तर्क देना पड़ता है कि यार प्रबल तर्क किसका अच्छा है, सही तर्क कौन दे रहा। जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों से कोई बात पूछी जाए, जैसे भैया ने कहा कि मान लो ऑनलाइन क्लास की वजह से बच्चे कम आ रहे हैं, तो अब किसी ने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा, तो हम देखेंगे यार प्रबल तर्क इसका है कि आपका, तो हमें लगेगा हाँ हो सकता है कि ऑनलाइन क्लास की वजह से बच्चे कम आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं सर बच्चों का पढ़ने में मन ही नहीं लगता, तो हम देखेंगे प्रबल तर्क किसका है, किसकी बात में ज़्यादा वजन है, तो वो प्रबल तर्क कहलाएगा। इसी तरह से कार्रवाई, कार्रवाई का मतलब मान लीजिए कहीं पे दंगा हो गया, अब डीएम साहब या एसडीएम साहब जो भी प्रेजेंट है अभी उस जगह पे या कोई तहसीलदार है जो भी है, तो उसे कार्रवाई करनी है कि यार क्या कार्रवाई करें कि जो शांति व्यवस्था भंग हो रही वो भी बनी रहे। तो अब जब वो कार्रवाई करेगा तो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे रिजल्ट निकले वो भी पॉजिटिव। मान लीजिए कोई कार्रवाई उसने ऐसी करवा दी कि उससे और उधम हो गया, जैसे उसने लाठीचार्ज करवा दी, अब वो कार्रवाई उसकी गलत हो गई कि नहीं, तो उस पर उसका हो सकता है नौकरी पे भी फर्क पड़ जाए कि आपने गलत कार्रवाई कर दी, तो ये कहलाता है कार्रवाई। तो आपको देखने में ये सब चीजें एक जैसी लग रही होंगी, लेकिन इन सबका एक ही अर्थ है कि स्टेटमेंट को पहले समझें, यानी कि जो जानकारी दी जाती है, जो निर्देश पहले दिए जाते हैं, उसे जब आप समझ लेंगे उसके आधार पर इन चीजों को फिर आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आज इन्हीं सारी चीजों को अपन लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उसमें पूर्वानुमान, यहां से क्वेश्चन बनना है एग्जाम में, तो देखें पूर्वानुमान क्या है। पूर्वानुमान, पूर्व धारणाएं। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, पहले कथन दिए जाएंगे उसके आधार पर पूर्वानुमान। अब पूर्वानुमान जो दिया जाएगा तो देखो किस तरह से, जैसे हमने एक कथन दिया फिर आपको पूर्वानुमान दिए, अब पूर्वानुमान आपको एक भी दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, फिर इनमें से कौन से सही है कौन से गलत है, इस तरह से। देखो ये जो टॉपिक है जो अभी हमने आपको इतने टॉपिक लिखे ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये नहीं सोचना यार ये सर आज क्या पढ़ा रहा है, तो ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है। इनमें थ्योरी, जब आप थ्योरी समझ लेते हैं तो अपने आप आंसर निकलते हैं, इनमें कोई फॉर्मूले नहीं है, टोटल आपकी मेमोरी, आपकी सोचने की क्षमता देखी जा रही है। इन टॉपिकों से आपकी सोचने की क्षमता कि आपकी बुद्धि का कितना विकास हुआ, आप कितना सोच पा रहे। कोई बड़ा अधिकारी है जब वो कार्रवाई कर रहा तो सही कार्रवाई कर रहा क्योंकि उसकी क्षमता जो सोचने की है वो अच्छी है, सोच रहा समझ रहा, उसके बाद फिर वो अपना डिसीजन ले रहा। जैसे आपसे बोला जाए कि आप डिसीजन लीजिए कि आपको आर्ट साइड लेनी की साइंस साइड, अगर मान लीजिए वहां पे आपने डिसीजन गलत ले लिया, जैसे आप होशियार हैं, आपको साइंस या मैथ बहुत अच्छे से आती और आपने उस टाइम आर्ट साइड ले लिया, तो आपका वो गलत डिसीजन माना जाएगा वहां पे कि यार तुम तो इतने अच्छे होशियार थे तो आपने आर्ट साइड क्यों ले लिया। तो डिसीजन पे भी फर्क पड़ेगा। देखें सबसे पहले कथन दिया जाएगा, उसके आधार पे आपको निष्कर्ष या पूर्वानुमान जो दिए हैं उन्हें देखना है। तो यहाँ पे जैसे पूर्वानुमान की अगर हम बात करें तो पूर्वानुमान का मतलब है किसी काम को करने के पहले जो आप सोचते हैं विचार करते हैं वो पूर्वानुमान होता है, या फिर
किसी काम को करने का एक कारण। जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी एक कारण है। आप सोच रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्ट हो जाएंगे तो नौकरी लग जाएगी, घर की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी, तो उसका क्या मिल गया, एक आपको कारण मिल गया। यानी किसी काम को करने का एक जो कारण है वो भी क्या कहलाता है, पूर्वानुमान कहलाता है। तो और जो पूर्वानुमान होते हैं व्यक्ति के वो कैसे होते हैं, सकारात्मक। यानी व्यक्ति हमेशा कैसा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है। आप यहाँ पे तैयारी करने आ रहे हैं तो सब लोग यही सोच रहे हैं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई ये तो नहीं सोच रहा हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। यानी कि आपकी सोच कैसी है, सकारात्मक, पॉजिटिव आपकी सोच है। तो जो पूर्वानुमान होंगे वो कैसे होंगे, सकारात्मक होंगे। और काम को करने का एक जो कारण है वो भी पूर्वानुमान है। दूसरी चीज, जो आपको कथन दिया जाता है इसके ही आधार पे सोचना पड़ता है। देखो टोटल थ्योरी है इसमें, जो कथन दिया जाता है उसके आधार पे सोचना है। ये नहीं आप इसमें अपनी सोच लगाओ, अगर अपनी सोच लगाओगे तो ये गलत हो जाएंगे। जैसे पूर्वानुमान है, निष्कर्ष है, ये सब आप गलत करेंगे अगर इनमें अपनी सोच लगाएंगे। इसमें सोच किसकी लगनी है, जो स्टेटमेंट दिया जाता है। जैसे डिसीजन मेकिंग में आपको निर्णय लेना है तो निर्णय किसके आधार पर लेना है, जो जानकारी दी जा रही, जो जानकारी आपको दी जा रही उसके अंतर्गत आपको निर्णय लेना है। इसी तरह से जो पूर्वानुमान है कथन के आधार पे ही आपको देखना है। तो जब भी आप सोचेंगे तो किसके आधार पे सोचेंगे, जो कथन में कह रहा उसके आधार पे आपको सोचना है। यानी कर्ता के अनुसार आप सोचेंगे कि पूर्वानुमान सही है कि गलत है। अब देखो इसमें हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन अब यहां से कुछ क्वेश्चन ले लो तब बात समझ में आएगी। कथन, कथन है प्रकाश ने मुंबई जुलाई में जाने के लिए रेलवे का आरक्षण मई में करवाने का निर्णय लिया। ठीक है, हमने आपको ये कथन दिया है कि प्रकाश ने मुंबई जाने के लिए रेलवे का आरक्षण मई में करवाने का निर्णय लिया। जैसे आपको ये हमने एक कथन दे दिया, अब इसके आधार पे तुम्हें बताना है कि कौन से पूर्वानुमान सही हैं, यानी प्रकाश के मन में क्या चला। ठीक है, इनमें से फिर आपको बताना है। जैसे हम आपको दे रहे हैं, पहला निष्कर्ष है, पहला पूर्वानुमान है, रेलवे 2 महीने पहले आरक्षण देता है। 2 महीने पहले आरक्षण देता है। दूसरा है, जिस श्रेणी में जाना है उसमें जगह खाली होगी। जिस श्रेणी में जाना है उसमें जगह खाली होगी। फिर एक और है, मुंबई जाने के लिए 1 से अधिक ट्रेन है। अब इनमें से आपको बताना है कौन से निष्कर्ष सही है और कौन से गलत है। ये चलो, कथन है प्रकाश ने मुंबई जाने के लिए रेलवे का रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण मई में करवाने का निर्णय लिया। पूर्वानुमान है, रेलवे 2 महीने पहले आरक्षण देती है। जिस श्रेणी में जाना है उसमें जगह खाली है। मुंबई जाने के लिए 1 से अधिक ट्रेन है। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन से सही है। ठीक है, चलो इनमें से चेक करो। जैसे 3 ऑप्शन है,
हाँ, इनमें से हमें ये बताना है कौन सा गलत है और कौन सा सही है। पहला एक एक करके, रेलवे 2 महीने पहले आरक्षण देती है, ये भी तो एक निर्णय लेना है यहाँ पे, आपको समझना ना, ये तो है इसमें कि कथन आपको दिया जा रहा, उसके आधार पे अब आपको समझना है, इसमें कोई फॉर्मूले नहीं है, आपके अपने सोचने की क्षमता है। प्रकाश ने मुंबई जाने के लिए रेलवे का आरक्षण मई में करवाने का निर्णय लिया, अब उसके मन में क्या चला, उसके मन को पढ़ना है, समझ रहे? पहला, उसने ये सोचा कि नहीं, अगर सोचा तो सही, नहीं सोचा तो गलत। रेलवे 2 महीने पहले आरक्षण देती है, सही है कि गलत? उसने ये सोचा कि नहीं, जल्दी बोलो, सोचा है? अगर वो मई में रिजर्वेशन करवा रहा, प्रकाश ने मुंबई जुलाई में था, जुलाई में जाने के लिए रेलवे का आरक्षण मई में करवाने का निर्णय लिया, इसका मतलब ये 2 महीने पहले करवा रहा। तो अगर कोई व्यक्ति 2 महीने पहले रिजर्वेशन करवा रहा तो उसे मालूम है कि रेलवे 2 माह पहले आरक्षण देती है, अगर उसे नहीं मालूम होता तो क्या वो मई में जाता रिजर्वेशन करवाने? नहीं जाता, यानी उसे मालूम है, इसका मतलब पहला सही है। पूर्वानुमान, उसने ये सोचा, अगर सोचा तो सही है। अब जैसे जिस श्रेणी में जाना है उसमें जगह खाली होगी, उसने सोचा था ये, जैसे मान लो आप आए कोचिंग पढ़ने और आपको मालूम पड़ा कि यार यहाँ तो छुट्टी है, तो आप क्या सोच के आए थे कि कोचिंग खुलेगी, लगेगी, सर पढ़ाएंगे, लेकिन आपने देखा यार आज तो छुट्टी है। बात समझ में आई? तो अगर वो रिजर्वेशन करवाने जा रहा तो वो ये सोच के जा रहा कि यार जिसमें हमें जाना है उसमें जगह खाली होगी, और वो 2 महीने पहले रिजर्वेशन करवा रहा, इसका मतलब वो जिस श्रेणी में जाना चाहता है उसमें जगह खाली होगी, ये वो सोच रहा, इसीलिए 2 महीने पहले जा रहा, यानी कि दूसरा सही कि गलत? सही है, ठीक। अब मुंबई जाने के लिए 1 से अधिक ट्रेनें हैं, ये सही है कि गलत? ये गलत है, क्यों? अगर ये तो आप अपनी जानकारी लगा रहे कि मुंबई जाने के लिए बहुत ट्रेनें हैं, लेकिन कथन में कोई ट्रेन के बारे में बोल रहा क्या? वो नहीं बोल रहा। अभी हमने बताया था कि जब कथन में जो जानकारी दी जाएगी उसके आधार पे ही निष्कर्ष बनाते हैं, पूर्वानुमान बनाते हैं, उसी के आधार पे निर्णय लेते हैं। इसका मतलब इसमें ट्रेन के बारे में नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो रहा, यानी कि तीसरा गलत है। तो बात समझ में आई? क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है, तो पूर्वानुमान इस तरह से, ठीक। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन है, कथन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैं तुमसे मिलने कल सवेरे तुम्हारे कार्यालय 10 बजे आऊंगा, ठीक है। ए ने बी से कहा, ये यूपीएसआई में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, पुलिस वगैरह में भी, इसलिए इसे आप बहुत अच्छे से सीखो। 2 क्वेश्चन आपके यूपीएससी में भी आए थे। तो पूर्वानुमान पहला है, बी कल कार्यालय में उपस्थित रहेगा, बी कल कार्यालय में उपस्थित रहेगा। दूसरा है फिर, ए कल जीवित रहेगा, ए कल जीवित रहेगा। अब आपको कथन के आधार पे सोचना है कि इनमें से कौन से सही है। तो कथन है, मैं तुमसे मिलने कल सवेरे तुम्हारे कार्यालय 10 बजे आऊंगा।
ए ने बी से कहा, मान लो हम आपसे कह रहे हैं कि कल हम आपके घर आएंगे सुबह, तो अब आपको सोचना किसके अनुसार है? हमारे अनुसार, ए के अनुसार, यानी कि जो कथन में कहता है उसके अनुसार आपको सोचना है, यानी दूसरे के मन की बात पढ़नी है यहाँ पे, तभी तो आप समझदार कहलाएंगे कि हाँ यार अब बात तुम समझने लगे। ये टॉपिक इसीलिए शामिल किए गए कि आपकी सोच कितनी विकसित हो गई, वरना कोई आपसे अच्छी अच्छी बातें करे और अपने साथ ले जाए और ले जाके कुछ गलत करते मान लो। ये चीज समझनी है यहाँ पे कि आप सोचने की क्षमता कितनी विकसित हो गई। मैं तुमसे मिलने कल सवेरे तुम्हारे कार्यालय 10 बजे आऊंगा, हमने मान लीजिए किसी से बोला, ए ने बी से कहा, तो बी कल कार्यालय में उपस्थित रहेगा, ए कल जीवित रहेगा। पहला बताओ सही कि गलत? सही है। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि भैया कल हम आपके घर आएंगे, तो हम तो यही सोचेंगे कि आप हमें घर पे मिलोगे। हमने जैसे आज आपसे कहा कि कल हम तुम्हारे घर आएंगे, तो हम तो यही सोचेंगे कल आप घर पे मिलोगे, लेकिन मालूम पड़ा आप घर से ही भाग गए कि यार सर आ रहा है, पहले ही भाग लो। ऐसा हो सकता है, लेकिन हम तो यही सोच के जाएंगे कि यार बढ़िया दावत है आज, क्योंकि हमने कल बोल दिया था घर पे इंतजाम होगा, चाय नाश्ता तो मिल ही जाएगा। क्यों है? तो पहला वाला सही है ना, ये हमने सोचा है कि कल आप हमें मिलेंगे, यानी बी कल कार्यालय में उपस्थित रहेगा, पहला सही है। दूसरा गलत है। हम जैसे आपसे कह रहे कल हम आपके घर आएंगे, तो हम कल जीवित रहेंगे तभी तो आएंगे, हम ये सोच लेंगे कि नहीं कल तो हम मर जाएंगे, तो फिर आपके घर आएंगे। अगर हम आपसे कह रहे हैं कल हम क्लास पढ़ाएंगे, तो हम ये जीवित रहेंगे कल, ठीक है, यानी कि ए कल जीवित रहेगा। पूर्वानुमान ये हमने पहले से सोच लिया ना कि कल हम आपको पढ़ाएंगे, इसका मतलब कल हम जीवित रहेंगे, यानी दोनों कैसे हैं? सही है। समझ में आ रहा है? इसमें व्यक्ति की अपनी सोचने की क्षमता है, ठीक है। और आपको ये देखना है कि पूर्वानुमान किस के अनुसार सोचना है, कथन के अनुसार सोचना है। कथन मतलब जो वाक्य को कह रहा, जिसने वाक्य को कहा है, तो ए ने बी से कहा तो ए की तरह सोचना है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये चैप्टर बहुत मजेदार चैप्टर है वैसे। देखो अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा है। कथन है, कथन सूचना को पढ़ने के बाद स्टेडियम में प्रवेश करें। सूचना को पढ़ने के बाद स्टेडियम में प्रवेश करें। स्टेडियम के गेट पर एक नोटिस, ठीक है, स्टेडियम के गेट पर एक नोटिस लगा है कि सूचना को पढ़ने के बाद स्टेडियम में प्रवेश करें। अब पूर्वानुमान दिया गया, पूर्वानुमान, तो पहला पूर्वानुमान है लोग साक्षर हैं, यानी कि लोग पढ़े लिखे हैं। दूसरा है कोई भी अंधा व्यक्ति स्टेडियम में नहीं जाता, ये दिया है। कोई भी अंधा व्यक्ति स्टेडियम में नहीं जाता। कथन है कि सूचना को पढ़ने के बाद स्टेडियम में प्रवेश करें। फिर स्टेडियम के गेट पे एक नोटिस लगा, मान लीजिए आप मैच देखने जा रहे हैं, भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, बाहर बहुत सिक्योरिटी है, पुलिस लगी है, गेट पे नोटिस लगा है कि स्टेडियम के गेट पर एक नोटिस लगा कि सूचना को पढ़ने के बाद फिर अंदर जाना। तो जिसने ये नोटिस लगवाया है, अब हमें उसके अनुसार सोचना है
उसके अनुसार कि उसके मन में, उसके दिमाग में क्या चला। पूर्वानुमान यानी व्यक्ति के सोचने की क्षमता, व्यक्ति ने जो बात कही है इस बात को कहने के पहले उसके मन में क्या चला। ठीक है, तो पहला, लोग साक्षर हैं, सही कि गलत। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि मान लीजिए हमने कोई पर्चा दिया आपको, हमने कहा पढ़ो से, तो हम यही सोच रहे हैं कि सब साक्षर हैं। और अगर हम सोच लेते यार इनमें से 2-3 लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, पढ़ना नहीं जानते, तो हम कहते सुनो। बात समझ में आ रही ना। तो जिसने ये बात कही है कि सूचना को पढ़ने के बाद स्टेडियम में प्रवेश करें, इसका मतलब वो सोच रहा कि लोग कैसे हैं, साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, यानी पहला सही है। अगर वो सोच रहा तो सही और नहीं सोच रहा तो गलत। दूसरा, कोई भी अंधा व्यक्ति स्टेडियम में प्रवेश नहीं करता, यानी कोई भी अंधा व्यक्ति स्टेडियम में नहीं जाता। सही कि गलत। अपनी सोच लगाओगे तो गलत हो जाएगा, आपको इसके अनुसार सोचना है। जिसने ये बात कही है कि सूचना को पढ़ने के बाद स्टेडियम में प्रवेश करें, बोलो दूसरा सही कि गलत। इस सूचना को पढ़ने के बाद स्टेडियम में प्रवेश करें, स्टेडियम के गेट पर एक नोटिस, अगर उसने, अंधा व्यक्ति नहीं पढ़ पाएगा, तो अगर वो ये सोच लेता कि यार अंधे भी आएंगे, तो फिर वो ये नहीं कहता नोटिस पढ़ो, फिर वो अनाउंस करवाता यार अंधे आएंगे तो वो सुन लें, वो यही सोचता ना। तो उसने ये नहीं सोचा ना, उसने ये सोचा ना कोई भी अंधा व्यक्ति स्टेडियम में, ये उसने सोचा कि नहीं ये बताओ। सोचा तो सही, नहीं सोचा तो उसने ये सोचा है ना कि कोई भी अंधा व्यक्ति स्टेडियम में, सोचा है कि नहीं उसने कि अंधे नहीं आते। अगर वो ये सोच लेता कि यार अंधे आएंगे तो फिर वो अनाउंस नहीं करवाता। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, सही है। समझ में आया पूर्वानुमान। देखो अगला क्वेश्चन लीजिए। कथन है, कथन, हमें क्वेश्चन लिख रहे हैं कि नहीं लोग। हाँ, हमें धूम्रपान के विरोध में, हमें धूम्रपान के विरोध में नारों को नोटिस बोर्ड, नारों को नोटिस बोर्ड पर लगाना चाहिए। ये कथन है, स्टेटमेंट है। एक कर्मचारी ने सलाह दी। तो एक कर्मचारी ने ऑफिस में कहा कि यार धूम्रपान के विरोध में नारों को हमें नोटिस बोर्ड पे लगाना चाहिए। अब किसके अनुसार सोचना है अपन को, जिसने ये कहा है, तो किसने कहा ये, कर्मचारी ने, कि उसके मन में क्या चला। जो मन में चला वही है पूर्वानुमान। पहला है कर्मचारी ने सोचा कि उसके सुझाव पर विचार किया जाएगा, उसके सुझाव पर विचार किया जाएगा। ये पहला है। दूसरा है लोग कार्यालय में धूम्रपान करते हैं, लोग कार्यालय में धूम्रपान करते हैं। तीसरा है नोटिस को पढ़कर लोग धूम्रपान नहीं करेंगे। चलो भाई इनमें से बताना है, नोटिस को पढ़कर लोग धूम्रपान नहीं करेंगे। जैसे ये है कि हमें धूम्रपान के विरोध में नारों को नोटिस बोर्ड पे लगाना चाहिए। तो ऑफिस में मान लीजिए एक कर्मचारी ने बोला, तो अब उसके मन में क्या चला, तो हमें उसके मन के बारे में पढ़ना है कि उसके मन में क्या चला। वही पूर्वानुमान कहलाता है कि किसी व्यक्ति के सोचने की क्षमता।
किसी काम को करने के पहले उसने क्या सोचा? तो कुछ कहने के पहले उसने सोचा होगा, उसके मन में क्या चला, ये चीज आपको समझनी है। जैसे पहला बताओ, कर्मचारी ने सोचा कि उसके सुझाव पर विचार किया जाएगा, सही कि गलत? जैसे मान लीजिए आप कोई सुझाव दे रहे हैं कि सर ऐसा कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा, तो हम अगर आप तो यही सोचोगे यार सर हमारी बात मान लेंगे, फिर वो हमारे ऊपर है हम माने या ना, लेकिन आप तो यही सोचोगे यार सर हमारी बात मानेंगे। कोई भी व्यक्ति जब सुझाव देता है तो वो यही सोचता कि यार ये व्यक्ति हमारी बात मानेगा। तो जिसने ये बात कही है तो उसने तो सोचा है कि कर्मचारी ने सोचा कि उसके सुझाव पर विचार किया जाएगा, यानी पहला सही है। दूसरा सही है। क्यों? क्योंकि धूम्रपान के विरोध में नारों नोटिस बोर्ड पे लगा रहा है, इसका मतलब लोग वहां पे धूम्रपान करते होंगे। जैसे मान लो हम आपसे कहें कि भैया शांत बैठो, तो हम क्यों बोल रहे हैं शांत बैठो? क्योंकि आप लोग बातें कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे वो कह रहा कि लोग कार्यालय में धूम्रपान करते हैं, तभी तो यहाँ बात हो रही विरोध करने की, यानी कि दूसरा सही है। तीसरा, नोटिस को पढ़कर लोग धूम्रपान नहीं करेंगे। कोई भी सूचना लिखवाई जाती, जैसे मान लीजिए कहीं बाहर कोने पे लिखा रहता यहाँ पेशाब करना मना है, तो लोग वही करते। लेकिन जिसने लिखवाया है वो तो यही सोच रहा ना कि लोग यार यहाँ लिखवा दो। अब जैसे हमने कहा यहाँ थूकना मना है, लेकिन लोग वहीं थूकेंगे। लेकिन जिसने लिखवाया है वो यही सोच रहा था कि यार अब लोग नहीं थूकेंगे, तो नोटिस को पढ़कर लोग धूम्रपान नहीं करेंगे, तो उसने सोचा है ना ये, तभी तो वो नोटिस लिखवा रहा। यानी कि ये भी कैसा है? सही है कि लोग नोटिस को पढ़कर धूम्रपान नहीं करेंगे। समझ में आ रहा? चलो अगला क्वेश्चन। ये क्या है? थ्योरी वाले टॉपिक हैं, तो इनमें आपको थ्योरी लिखनी भी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी। चलो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। कथन है मृत्यु के पास कैलेंडर नहीं होता। हाँ, मृत्यु के पास कैलेंडर नहीं होता। नहीं होता है। अब इसके आधार पर आपको सोचना है। पूर्वानुमान है पहला पूर्वानुमान है मनुष्य को एक ना एक दिन मरना होता है। मनुष्य को एक ना एक दिन मरना होता है। दूसरा है मृत्यु कभी भी आ सकती है। ध्यान से करना, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आ चुका। मृत्यु के पास कैलेंडर नहीं होता है, ये कथन दिया गया। इसके आधार पे अब आपको सोचना है मनुष्य को एक ना एक दिन मरना होता है। बोलो पहला सही कि गलत? ये तो तुम अपनी जानकारी लगा रहे कि मनुष्य को एक ना एक दिन मरना होता है। कथन के आधार पे समझो। कथन में क्या था? मृत्यु के पास कैलेंडर नहीं है, इसका मतलब समय निश्चित नहीं है। समय निश्चित नहीं है, यही मतलब हुआ। अगर जैसे हमने कहा यार एसएससी का तो अपना कैलेंडर है, यूपी पुलिस का कोई कैलेंडर ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि एसएससी अपने एग्जाम टाइम टेबल से करवाता है, उसका टाइम है, लेकिन यूपी पुलिस का कोई टाइम ही नहीं है। कभी भी वैकेंसी आ जाए, कभी भी कई साल बाद पेपर हो जाए। इसका मतलब मृत्यु के पास कैलेंडर नहीं है, इसका मतलब टाइम नहीं है, निश्चित नहीं है टाइम। बात समझ में आ रही ना? बातें तो कर रहे थे। तो मृत्यु के पास कैलेंडर नहीं है, इसका मतलब टाइम निश्चित नहीं है।
मनुष्य को एक ना एक दिन मरना होता है, इसका मतलब इसमें समय है, जब समय आएगा मर जाओगे, इसका मतलब तो यही है ना। तो पहला सही है कि गलत? सही है कि गलत? पहला गलत है। अगर तुम सही कर दोगे तो इसमें अपनी सोच लगा रहे, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समय आ रहा है। जैसे हमने कहा यार एक ना एक दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा, इसका मतलब वहां पे समय निश्चित है, जब भगवान चाहेगा हो जाएगा, समय तो आने दो, यानी समय निश्चित है। तो यहाँ पे समय की बात है और इसमें समय नहीं है ऊपर कथन में, इसलिए ये गलत हो रहा कि मनुष्य को एक ना एक दिन मरना होता है, तो ये गलत हो रहा। गलत इसलिए हो रहा क्योंकि इसमें समय है और ऊपर कथन में समय नहीं है। दूसरा सही कि गलत? मृत्यु कभी भी आ सकती है, निश्चित नहीं है, समय नहीं है, ऊपर यही तो कह रहा हो। यानी कथन के आधार पे ही निष्कर्ष निकालते हैं, कथन के आधार पे ही पूर्वानुमान देखते हैं, कथन के आधार पे ही डिसीजन लेते हैं। हर चीज किसके आधार पे? जो जानकारी दी जाती है, अपनी जानकारी नहीं लगाते। ये बात समझ में आ गई तो ये पांचों टॉपिक आ जाएंगे जो हमने शुरू में लिखे थे। पूर्वानुमान भी आ जाएगा, तर्क भी आ जाएगा, निष्कर्ष भी, कार्रवाई भी और डिसीजन, निर्णय लेना भी। सारी चीजें केवल एक ही पे टिकी, वो है क्या है? कथन। यानी वक्तव्य को समझना है, जानकारी कौन सी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कथन। कठिनाइयां, कथन है कठिनाइयां मनुष्य को, कठिनाइयां मनुष्य को विवेकशील बनाती हैं, विवेकशील बनाती हैं। कठिनाइयां मनुष्य को विवेकशील बनाती हैं, कथन है ये। अब इसके आधार पे आपको सोचना है पूर्वानुमान। पहला है गरीब विवेकशील होते हैं, गरीब विवेकशील होते हैं। फिर दूसरा है मनुष्य विकट परिस्थितियों से सीखता है, विकट परिस्थितियों से सीखता है। मनुष्य विकट परिस्थितियों से सीखता है। चलो इसे हल करो। कठिनाइयां मनुष्य को विवेकशील बनाती हैं, कथन है। फिर पूर्वानुमान दिया गया कि गरीब विवेकशील होते हैं। अब कथन के आधार पर सोचो कि इनमें से कौन सा सही है। पहला गलत है, गरीब विवेकशील होते हैं। अब देखो कथन में कह रहा कठिनाइयां मनुष्य को विवेकशील बनाती हैं। अब गरीब के पास तो कठिनाई कट रही है, फिर वो तो बहुत ज्यादा विवेकशील हो जाते हैं। अगर विवेकशील हो जाते हैं तो फिर गरीब ही गायब हो जाते हैं। पैसा कमाते ना, बुद्धि से ही, बगैर पैसे से भी पैसा कमाया जाता है, लेकिन दिमाग से। देखो लोग मोबाइल से पैसा कमा रहे हैं, ट्रेडिंग से, तो वो विवेक का काम, दिमाग का काम। यहाँ देखो कठिनाइयां मनुष्य को विवेकशील बना दिया, कठिनाइयां। अब यहाँ पे बात हो गई किसकी? गरीब की, कि वो कह रहा गरीब विवेकशील होते हैं। गरीब की तो बात हो ही नहीं रही। तो कथन में जिसकी बात नहीं होती है वो क्या होता? गलत। अब दूसरा है मनुष्य विकट परिस्थितियों से सीखता है। विकट का मतलब होता है कठिन परिस्थितियां। और जब आपके ऊपर परेशानी आती तभी आप सीखते हो कि यार इस परेशानी से कैसा बचा जाए। मान लीजिए परेशानी नहीं आए तो आप सीख ही नहीं सकते कुछ। तो जो परेशानियां होती हैं उन्हीं से व्यक्ति क्या करता? सीखता है। इसका मतलब मनुष्य विकट परिस्थितियों से, तो कठिनाइयां मनुष्य को विवेकशील बनाती है। इसका मतलब इसमें ये चीज शामिल है, मनुष्य विकट परिस्थितियों से सीखता है। तो दूसरा कैसा है? सही है। पहला गलत था, दूसरा सही है। नोट करके चलना साथ साथ।
नोट कर रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन को? अगला देखो, नोट भी करते हो क्वेश्चन अच्छे हैं और आ चुके ये सब। देखो अगला क्वेश्चन तो कई बार रिपीट क्वेश्चन है ये। कथन है सफलता के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। सफलता के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। अब इसमें पूर्वानुमान पहला दिया गया, बूंद बूंद, पहला है बूंद बूंद पानी पत्थर पर, बूंद बूंद पानी पत्थर पर निशान बनाता है। बूंद बूंद पानी पत्थर पर निशान बनाता है। दूसरा है एकाग्र मन से किया गया कार्य, एकाग्र मन से किया गया कार्य सफल होता है। एकाग्र मन से किया गया कार्य सफल होता है। हाँ, इसे देखो जल्दी से। सफलता के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है, ये आपको कथन दिया गया। इसके बाद फिर दो पूर्वानुमान दिए कि बूंद बूंद पानी पत्थर पर निशान बनाता है। पहला सही कि गलत? गलत है। बूंद बूंद पानी पत्थर पर निशान बनाता है, इसका मतलब है निरंतर प्रयास। निरंतर बूंद बूंद पानी गिर रहा है और पत्थर पे भी निशान। अगर आपको कोई चीज नहीं आती है लेकिन आप बार बार प्रयास करो, बार बार मेहनत करो, तो वो चीज आपको आने लगेगी। रिवीजन, सफलता के लिए निरंतर प्रयास, इसका मतलब बूंद बूंद पानी पत्थर पे क्या करता है, उसमें कथन में शामिल है ना ये चीज, तो ये पूर्वानुमान सही है। दूसरा, एकाग्र मन से किया गया कार्य सफल होता है, सही कि गलत? बात तो सही है कि एकाग्र मन से पढ़ोगे तो मन लगे तो सफलता मिलेगी, यानी याद भी होगा, लेकिन कथन में ये चीज कही गई क्या? बस तो फिर जब कथन में नहीं है तो गलत है। तो यहाँ पे सफलता के लिए निरंतर प्रयास, तो इस पूर्वानुमान का उस कथन में कोई संबंध नहीं है, यानी कि आपने निर्णय सही से नहीं लिया। ये सब चीजें निर्णय में तो आ रही। तो सफलता के लिए निरंतर प्रयास यानी कि बूंद बूंद पानी पत्थर पे निशान बनाता है, ये तो सही है। लेकिन ये जो दूसरा है, एकाग्र मन से किया गया कार्य सफल होता है, इसकी बात थोड़ी ना कथन में हो रही, एकाग्र मन की बात नहीं हो रही। कथन में बात हो रही किसकी? लगातार प्रयास करने की, और जो बूंद गिरती है वो लगातार टप 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 गिरती रहती है, तो पत्थर पर निशान होता है। तो ये दूसरा गलत, पहला सही है। मतलब है। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। पता है, लड़कियां बताएंगी इस क्वेश्चन का आंसर। यदि तुम परेशान करोगे तो तुम्हें मार पड़ेगी, समझ रहे? तो तुम्हें मार पड़ेगी। माँ ने बच्चे को धमकाया। माँ ने क्या किया? बच्चे को धमकाया। यदि तुम परेशान करोगे तो तुम्हें मार पड़ेगी। अब हमें किसके अनुसार सोचना है भाई, बताओ जरा? माँ के अनुसार। ये बात तो समझ में आ गई कि पूर्वानुमान में किसके अनुसार सोचते हैं, यानी जो कथन में कहता है। अब पूर्वानुमान पहला है, धमकाने से
धमकाने से बच्चा शरारत करना बंद कर देगा। धमकाने से बच्चा शरारत करना बंद कर देगा। दूसरा है बच्चे स्वभाव से शरारती होते हैं। बच्चे स्वभाव से शरारती होते हैं। चलो वर्ड लगाओ जल्दी से। हाँ, यदि तुम परेशान करोगे तो तुम्हें मार पड़ेगी। माँ ने बच्चे को धमकाया। कथन के आधार पे ये पूर्वानुमान बनाने देखने हैं। पहला, धमकाने से बच्चा शरारत करना बंद कर देगा, सही की गलत? सही है। माँ ने सोचा तभी तो धमका रही। अगर माँ सोच लेती कि यार ये तो बच्चा है करने, तो उसे डांटती नहीं, कहती करो वो तो बच्चे ये करते रहते हैं। तो धमकाने से बच्चा शरारत करना बंद कर देगा, इसलिए माँ धमका रही। यानी माँ के मन में ये चीज चली, पूर्वानुमान। पहला सही है। दूसरा बच्चे स्वभाव से शरारती होते हैं। अगर आपने ये बात सोची कि बच्चे स्वभाव से शरारती होते हैं, तो फिर माँ धमकाती क्यों? माँ अगर सोच लेती बच्चे तो होते ही हैं तो शरारत करने दो उन्हें। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे स्वभाव से शरारती होते हैं। माँ ये बात नहीं सोच रही। माँ अगर ये बात सोच लेती तो वो उसे डांटती नहीं, धमकाती नहीं। तो बच्चे स्वभाव से शरारती होते हैं, माँ ने ये चीज नहीं सोची। अगर वो सोच लेती तो फिर उसे नहीं डांटती, धमकाती नहीं। इसका मतलब ये गलत है। पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न, अगला है कथन है जाओ फाइल ले आओ। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। जाओ फाइल ले आओ। अफसर ने कर्मचारी से कहा। ठीक है, जाओ फाइल ले आओ। अफसर ने कर्मचारी से कहा। अब इसमें जो पूर्वानुमान है, पूर्व धारणा जो है वो पहली है, फाइल गोपनीय है। गोपनीय मतलब इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कर्मचारी को फाइल कहाँ पर है की जानकारी है। चलो जल्दी से आ करो। जाओ फाइल ले आओ। अफसर ने कर्मचारी से कहा। पीछे बातें नहीं करो। हाँ, जाओ फाइल ले आओ। अफसर बोल रहा किससे? कर्मचारी से। अब आपको बताना है फाइल गोपनीय है, ये उसने सोचा कि नहीं? किसके अनुसार सोचना है? अफसर के अनुसार। यानी आप अफसर बेटे बन गए, अफसर बेटी बन गई। अफसर के अनुसार सोचना है। तो पहला सही कि गलत? गलत है। अगर फाइल गोपनीय होती, अफसर ये सोच लेता कि फाइल गोपनीय है, तो वो कर्मचारी से नहीं बोलता। जब वो कह रहा कर्मचारी से कह रहा कि जाओ फाइल उठा के लाओ, इसका मतलब इम्पोर्टेंट फाइल नहीं है, वो इसीलिए उठवा रहा। अगर इम्पोर्टेंट होती तो वो खुद उठाता और खुद रखता। यानी पहला गलत है। दूसरा सही है।
अब सर ने सोचा है ये कि कर्मचारी को मालूम है, जब भी तो वो उससे कह रहा जाओ फाइल उठा के लाओ, यानी कि वो ये सोच रहा कि इसे मालूम है, यानी कि जो सोचेगा वो सही और जो नहीं सोचेगा वो गलत। तो दूसरा वाला कैसा है? सही है। अब सर ने ये सोचा था कि कर्मचारी को फाइल कहाँ पर है की जानकारी है, तभी वो कह रहा जाओ फाइल उठा के लाओ, यानी कि दूसरा सही है, पहला गलत है। बात समझ में आ रही कि नहीं कि पढ़ क्या रहे? हाँ, स्टेटमेंट। इसी के आधार पे व्यक्ति डिसीजन लेता है अपना, क्योंकि डिसीजन लेना भी एक बहुत बड़ा काम है। लोग डिसीजन नहीं ले पाते और पूरी लाइफ निकाल देते कि हमें करना क्या है। और ये टाइम भी आप लोगों के पास अभी है कि सही डिसीजन अगर ले लोगे कि हमें ऑफलाइन पढ़ने की ऑनलाइन, तो लाइफ बन जाएगी। अभी कुछ लोग अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे, लाइब्रेरी में घंटों बैठे और समझ में कुछ आ नहीं रहा। ये भी डिसीजन ही तो है व्यक्ति का अपना। आप लोगों ने अपना डिसीजन लिया कि नहीं यार हम 12 बजे जाएंगे और 5 बजे तक पढ़ेंगे, तो आपका डिसीजन सही है। अब कुछ लोग आराम से सो रहे हैं तो उनका डिसीजन अभी ले ही नहीं पाएंगे। तो व्यक्ति को डिसीजन भी सोच समझ के सही लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। कथन है ए ने बी से कहा, ध्यान से करना, बढ़िया क्वेश्चन है। ए ने बी से कहा कि तुम्हें अपने बेटे को एक विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहिए। विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब जिसने ये बात कही है उसके अनुसार आपको सोचना है, ठीक है। तो पहला पूर्वानुमान है विशेषज्ञ डॉक्टर सामान्य डॉक्टरों की अपेक्षा अच्छी जांच पड़ताल करते हैं। जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं वे सामान्य डॉक्टरों की अपेक्षा अच्छी जांच पड़ताल करते हैं। अब दूसरा है बी एक ही बात नहीं सुनेगा। चलो हल करो जल्दी से। तो कथन है ए ने बी से कहा कि तुम्हें अपने बेटे को एक विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बेटा आपको बातें नहीं करो तो उसमें भी आवाज आ रही है। हाँ, विशेषज्ञ डॉक्टर सामान्य डॉक्टरों की अपेक्षा अच्छी जांच पड़ताल करते हैं। तो ए ने बी से कहा तुम्हें अपने बेटे को किसे दिखाना चाहिए? स्पेशलिस्ट। उन्होंने कहा भैया हमें तो मैथ पढ़नी है, तो भैया मैथ उसी से पढ़ोगे जो मैथ पढ़ाता हो। हिंदी वाले टीचर से मैथ पढ़ोगे तो वो पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। अब तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है या लीवर में दर्द हो रहा है या किडनी में दर्द हो रहा, तो उसी डॉक्टर को दिखाएंगे लीवर वाले को, किडनी वाले को। दांत में दर्द हो रहा तो दांत वाले को, आंख में दर्द हो रहा तो मतलब आंख में दिक्कत है तो आंख वाले को। यानी विशेषज्ञ डॉक्टर का मतलब है सामान्य डॉक्टर्स की अपेक्षा अच्छी जांच पड़ताल करते हैं। यानी पहला सही है कि गलत? सही है, ये उसने सोचा है। दूसरा बताओ चलो। बी एक ही बात नहीं सुनेगा। अच्छा ये बताओ ये कथन में कर्ता कौन है? किसने कहा ये कथन? ए ने कहा। तो ए ये सोचेगा कि बी ए की बात नहीं सुनेगा। हम मान लो आपसे कह रहे हैं कि बेटा पढ़ाई करो, तो हम तो यही सोच रहे हैं कि तुम लोग पढ़ाई करोगे, मानोगे हमारी बात।
लेकिन वो अलग बात है, बाहर निकले अरे सर तो ऐसे कहते रहते है कि नहीं। तो ये जो कथन है वो ए ने कहा, तो ए तो ये सोचेगा ना कि बी ए की बात सुनेगा, नहीं मानेगा। अगर इस बी ए की बात नहीं मानेगा तो ए कहता उससे ये बात, बी ए की बात मानता है तभी तो ए उससे समझा रहा कि अपने डॉक्टर को, मतलब अपने बच्चे को अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। यानी पहला गलत है कि सही, ये बताओ। दूसरा वाला गलत है। ए ने बी से कहा तो ए तो यही सोच रहा कि बी हमारी बात सुनेगा, मानेगा, और इसमें क्या कह रहा, बी ए की बात नहीं मानेगा, इसलिए ये गलत है। बोलो भाई, समझ में आया? इस टॉपिक में सबसे ज्यादा मेहनत होती पढ़ाने में, चिल्लाना पड़ता समझाने के लिए। तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे कि सर यार इतनी मेहनत कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन। लेकिन ये बात है कि आज आपके 2 नंबर पक्के हो गए, समझ रहे? ये 2 नंबर यहाँ से। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर देखें कौन सही बता रहा। कथन है, मैं, ध्यान से करना है इसे, उसके जन्मदिन पर, मैं उसे उसके जन्मदिन पर योगा की किताब भेंट करना चाहता हूँ। ए ने बी से कहा कि मैं उसे उसके जन्मदिन पर योगा की किताब भेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब पूर्वानुमान है पहला, ए और बी दोनों जन्मदिन पर आमंत्रित हैं। ए और बी दोनों जन्मदिन पर आमंत्रित हैं। दूसरा है, जिसे किताब भेंट की जाएगी उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। अंतिम है तीसरा पॉइंट, किताबें जन्मदिन के लिए एक अच्छा उपहार है। किताबें जन्मदिन के लिए एक अच्छा उपहार है। इसमें से बताना है, मैं उसे उसके जन्मदिन पर योगा की किताब भेंट करना चाहता हूँ। ए ने बी से कहा, ठीक है। तो इसके आधार पे आपको इन निष्कर्षों में से बताना है कौन से निष्कर्ष सही है। तो पहला है, ए और बी दोनों जन्मदिन पर आमंत्रित हैं। सही है। चलो एक एक करके हल करो, एक एक करके। कथन है, मैं उसे उसके जन्मदिन पर योगा की किताब भेंट करना चाहता हूँ। ए ने बी से कहा, मान लो हम आपसे कह रहे हैं, तुम लोगों से कह रहे हैं, यार आज शाम को हमें शादी में एक जगह जाना है खाना खाने। तो इसका मतलब क्या है, आप भी वहां आमंत्रित हैं? आप भी वहां आमंत्रित हैं? तो यहाँ पे यही तो कह रहा है, मैं उसे उसके जन्मदिन पर योगा की किताब भेंट करना चाहता हूँ।
ए ने बी से कहा, मान लो पंडित जी उनसे कह रहे यार हमें आज उसके यहाँ जाना है जन्मदिन पे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको भी बुलाया गया है, उसका मतलब। तो यहाँ पे वो कह रहा है ए और बी दोनों जन्मदिन पर आमंत्रित हैं, तो पहला सही कि गलत? पहला गलत है। बात समझ में आ गई ना? दूसरा, जिसे किताब भेंट की जाएगी उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, सही कि गलत? गलत है। क्या भाई? गलत है। जैसे अगर उसे वो ये सोच के दे रहा किताब कि यार इसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, इसी योगा की किताब दे दो, तो उसे अच्छा लगेगा कि बुरा? बुरा लगेगा। देखो क्यों? मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दुबला पतला है और हम उसे बढ़िया प्रोटीन एक्स का डिब्बा दे दें बर्थडे में, बुरा लग जाएगा उसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा काला, मतलब काला है कोयले की तरह, और उसे हम फेयर एंड लवली क्रीम दे दें बर्थडे में, तो वो खुश हो जाएगा कि बुरा मान जाएगा? मान लो कोई गंजा व्यक्ति है और हमने उसे बिग दे दिए बर्थडे में कि भाई इसे लगाना, अच्छे लगोगे, तो वो बुरा मानेगा ना? नहीं मानेगा। भाई जो व्यक्ति जैसा होता है अगर तुम उसे उसके सामने वैसा बोलोगे तो उसे बुरा लगता। कोई मोटा व्यक्ति है तो उससे कहना है मोटे, इधर थप्पड़ मारेगा खींच के, मारेगा कि नहीं? तो यहाँ पे उसे किताब भेंट की जाएगी उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता, ये सोच के नहीं दे रहा, वो ये सोच के दे रहा भैया किताबें जन्मदिन के लिए एक अच्छा उपहार है। यानी तीसरा सही है, दूसरा। बात समझ में आ रही? तो कोई भी गिफ्ट जब आप किसी व्यक्ति को देते हो तो ये सोच के देते कि यार ये अच्छा गिफ्ट है, उसे पसंद आएगा। अब उसकी क्या आवश्यकता है ये नहीं देखते। मान लीजिए किसी व्यक्ति, किसी दोस्त को किसी चीज की जरूरत है, तो आप वो चीज थोड़ी ना उसे गिफ्ट में दे दोगे, आप तो अपनी जेब देखोगे पहले कि यार ये गिफ्ट के लिए अच्छा है, ऐसे ही देते ना गिफ्ट। मान लो कोई सोचे यार हमारे दोस्त के पास 5G फोन नहीं है, हम उसे 5G फोन दे दें, तो भैया अपनी जेब भी तो देखो, है कि नहीं? चलो क्वेश्चन समझ में आ रहा? इसका जो दूसरा पार्ट है वो कथन निष्कर्ष, ये चीज समझ में आ गई तो उसे शुरू करेंगे और क्वेश्चन करने से कथन निष्कर्ष पे पहुंचे, क्योंकि देखो सारी चीजें वक्तव्य से ही है कथन से। जैसे कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वानुमान, कथन तर्क, कथन कार्रवाई और निर्णय क्षमता, ये सब एक ही चीज से आती हैं, वो है व्यक्ति की सोचने की क्षमता। इन सभी टॉपिकों में केवल एक ही चीज कॉमन है। कौन सी चीज कॉमन है? व्यक्ति की सोचने की क्षमता, कि व्यक्ति कितना सोच पा रहा। व्यक्ति की सोचने की क्षमता अगर ठीक है तो वो इन सारी चीजों पे सही से निर्णय ले लेगा, वरना वो अपना निर्णय गलत करेगा। समझ में आ रहा? चलो ये थे कथन। कथन के आधार पे अपन देख रहे थे पूर्वानुमान। ये पांचों टॉपिक आपके तैयार कराएंगे बेहतरीन तरीके से। देखो जितने भी ये एग्जाम है, रेलवे में भी आप देखोगे तो कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे। यूपीएसआई देखोगे उसमें कथन पूर्वानुमान के क्वेश्चन मिलेंगे। यूपी जो पीसीएस होगा उसमें भी आप देखना कथन पूर्वानुमान के क्वेश्चन अलग मिलेंगे। और कथन कार्रवाई, ये सब हैं एक ही चीज है, व्यक्ति की सोच, और वो भी कथन को पढ़ के, कथन में क्या दिया जा रहा है। तो इसी में कथन और कथन के आधार पे बनेंगे फिर निष्कर्ष। ये चीज समझो जरा क्या है। ये इसका सेकंड पार्ट पे आ गया। गागर में सागर भरना, बात समझ में आ रही? वरना ये जो 5 टॉपिक है हम 1 महीने से ज्यादा पढ़ाते हैं, हम आपको 2 घंटे में पढ़ा रहे हैं केवल, यानी 2 क्लासों में। तो उसकी कदर करो यार मेहनत की, कि सर 20 दिन की चीज हमें केवल 2 दिन में दे रहे, 2 क्लासों में। आज और कल की क्लास में ये पूरा कंप्लीट कराएंगे, समझ रहे? तो उसके लिए थोड़ा सा आप भी मेहनत करो, ध्यान करो। देखो इसमें होता क्या है, जैसे हमने बोला A बराबर B, फिर हमने बोला B बराबर C,
ये दो स्टेटमेंट है, कथन है, इनमें ये बी कैसा है, कॉमन है। तो इसके आधार पे निष्कर्ष निकल रहा, निष्कर्ष निकल रहा क्या, ए बराबर सी। दो कथन हो गए, दो कथनों में चार पद हो गए, इन चार पदों में एक पद समान हो गया जिसे आप बोलते हैं मध्य पद, जिसके आधार पे निष्कर्ष बनाए जाते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला, ए बराबर सी। इसी पूरी प्रक्रिया को सिलोजिज्म भी बोलते हैं, यानी कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक, अब इसमें होगा क्या है, जो स्टेटमेंट होते हैं कथन, उनके टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं। जैसे हमने कहा सभी फल मीठे हैं, सभी फल मीठे हैं, तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव, सर्वव्यापी, सकारात्मक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहे भाई, ध्यान से समझ लो जरा है। सभी फल मीठे हैं यानी सर्वव्यापी, सकारात्मक, सभी फल मीठे। फिर वो कहेगा सभी फल मीठे नहीं है, सभी फल मीठे नहीं है, इसका मतलब सर्वव्यापी, नकारात्मक। फिर तीसरा है कुछ फल मीठे हैं, कुछ फल मीठे हैं, कुछ के लिए बोलते हैं अंशव्यापी, अंशव्यापी, सकारात्मक। फिर इसमें कुछ फल मीठे नहीं है, इसे बोलेंगे अंशव्यापी, नकारात्मक, अंशव्यापी, नकारात्मक। तो जो कथन होते हैं ये चार टाइप के होते हैं, इन्हें नोट कर लो। इन्हीं के आधार पर फिर अपन निष्कर्ष देखेंगे। इसके कुछ बेसिक नियम है, वो नियम हम आपको समझा देंगे, कथन निष्कर्ष भी आपका पूरा हो जाएगा। न ज्यादातर लोग ये टॉपिक सीख नहीं पाते हैं, कंफ्यूज बने रहते हैं इनमें, और हम आपको ऐसे हंसी मजाक में ये टॉपिक सिखा दिए, मजे मजे में, समझ रहे? यही होती है पढ़ाने की कला, कि कोई चीज आपको बोर नहीं लगी और आपकी समझ में वो चीज आ गई। और इतने रिस्क लेके हम पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं भाई, बताओ? इतने रिस्क लेके पढ़ा रहे कि पुल पे खड़े, वो भी हिल रहा पुल। ये है कि बच्चों से हमें इतना लगाव है कि थकावट अपने आप दूर हो जाती, बस बच्चों को देख के पढ़ाते यार, बच्चे क्लास में बैठे, क्योंकि आप भी अपना टाइम यहाँ निकाल के आए घर, तो फिर हमारा भी फर्ज है कि आपको पढ़ाया जाए। हाँ जी, नोट कर लिया। अब कुछ बेसिक चीजें हैं उन्हें और समझ लो, फिर हम सीधे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हो गया? तो सभी फल मीठे हैं यानी सर्वव्यापी, सकारात्मक, सभी फल मीठे नहीं है इसका मतलब नकारात्मक। कुछ जब आ जाता है तो वो अंशव्यापी कहलाता है, अंशव्यापी, सकारात्मक। और कुछ फल मीठे नहीं है यानी अंशव्यापी, नकारात्मक। अब इसमें होता क्या है, जब आप निष्कर्ष निकालते हैं सकारात्मक से सकारात्मक, ध्यान से सुनना ये चीज, सकारात्मक से सकारात्मक निकला होता है और नकारात्मक से नकारात्मक। अगर कोई कथन सकारात्मक दिया जा रहा तो उसके निष्कर्ष नकारात्मक नहीं निकलेंगे, अगर सकारात्मक है तो निष्कर्ष सकारात्मक निकलेंगे, और अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष नकारात्मक निकलेंगे। यानी सकारात्मक से सकारात्मक और नकारात्मक से नकारात्मक, सकारात्मक से नकारात्मक नहीं निकालेंगे और नकारात्मक से सकारात्मक नहीं निकालेंगे। ठीक। दूसरी चीज, जो जानकारी कथन में होती है उसी के आधार पे निष्कर्ष निकालते हैं, ये भी ध्यान रखना। और दी गई जानकारी को वृत्त के द्वारा दर्शाते हैं, यानी वेन डायग्राम से।
तो क्वेश्चन लिखो पहला, कथन है, ये जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कथन है और फिर इसके आधार पे आपको डायग्राम भी बनाना है। कथन है सभी भालू शेर है, सभी भालू शेर है, पहला है ये। फिर दूसरा है सभी शेर हाथी हैं, सभी शेर हाथी हैं। अब इसके आधार पे अपन को निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए अपन वेन डायग्राम बनाएंगे कि सभी भालू शेर हैं, सभी शेर हाथी हैं। ये आपको कथन दिया गया, इसके आधार पे निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, देखो जैसे हमने कहा सभी भालू, ये हो गए भालू, ये हो गए शेर, और सभी शेर ये हो गए हाथी। अब इसमें निष्कर्ष कैसे निकालते हैं ये चीज समझो ध्यान से। ये जो डायग्राम होते हैं वेन डायग्राम, ये 10 तरीके से बनते हैं। पहले हम आपको 10 स्थितियां सिखाएंगे। जब आप 10 स्थिति सीख जाएंगे फिर ये शब्द चेंज होंगे, केवल डायग्राम ऐसे ही बनेगा। जैसे ये डायग्राम हमने कहा सभी भालू शेर है, मान लो हम कहते हैं सभी पेन पेंसिल है, सभी पेंसिल रबर है, केवल ये शब्द चेंज होंगे, डायग्राम ऐसे ही बनेगा। तो सभी भालू शेर, सभी शेर हाथी। अब इसमें देखो निष्कर्ष निकालना सीखें पहले अपन। जैसे सभी भालू जो हैं वो शेर हैं, तो भैया सभी जो भालू हैं वो हाथी भी तो हैं। सभी भालू किसके अंदर है? हाथी के अंदर है। इसका मतलब सभी भालू हाथी हैं। ये हो गया सभी भालू हाथी हैं। बात समझ में आ गई? यानी ये वाला निष्कर्ष सही है। हम पहले आपको जो सही है निष्कर्ष उन्हें बता रहे हैं। फिर क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ गलत दिए जाते हैं, तो उन गलत को अपन पकड़ लेंगे कि ये गलत है। तो पहले सही तो सीख जाएंगे सही कौन से हैं, यानी इनमें से कौन से निष्कर्ष निकल रहे, वो चीज अभी अपन सीख रहे हैं कि इसमें कौन से निष्कर्ष निकल रहे। अब समझना ध्यान से। हमने कहा ये बड़ा वृत्त है हाथी का, ये पूरा हाथी क्या शेर के अंदर आ जाएगा? नहीं आएगा। क्या पूरा शेर भालू के अंदर आ जाएगा? नहीं आएगा। तो कुछ हाथी जो है वो क्या है, और कुछ शेर जो है, बात समझ में आ गई ना। बड़े वृत्त का छोटा सा भाग है इसके अंदर। तो कुछ हाथी जो है, दूसरा है कुछ हाथी शेर है, और कुछ हाथी क्या है, भालू है। और कोई देखो कुछ शेर जो है वो भी भालू है, बिल्कुल सही है। कुछ शेर भालू है। ये चारों कैसे हैं? सही है। इनके अलावा और कुछ निकालो, इनके अलावा कुछ निकल रहा है? सभी भालू शेर है, सभी भालू शेर है, वो तो क्या ही रहा, सभी भालू हाथी, वो अपन ने लिख दिया। इनके अलावा नहीं निकल रहा है, निकाल के देखो। इनके अलावा निकालोगे तो गलत हो जाओगे। आप निकाल के देखो, कोशिश तो करो। हाँ, कोई ऐसा सेंटेंस जो इसमें निकल रहा हो, निष्कर्ष निकालो जरा। इन चार के अलावा नहीं निकल रहा। इसका मतलब ये होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में ये 4 निष्कर्ष बनते हैं केवल। ये एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं इस तरह के क्वेश्चन के लिए। नोट कर लो ध्यान से। तो ये बन गया अपना टाइप फर्स्ट। पहले हम आपको 10 टाइप सिखाएंगे भाई, जिससे तुम ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से सीख जाओगे, कभी नहीं भूलोगे। ये 10 टाइप सिखाएंगे हम। आज पहला टाइप हुआ ये अभी, टाइप फर्स्ट।
हो गया। अगला क्वेश्चन, ये चीज समझ में आ गई ना। पहले तो अपन को क्या करना है, जो जानकारी दी जाती है उसका वैन आरेख बनाते हैं, वैन आरेख से फिर अपन उसके निष्कर्ष निकालते हैं। तो सभी भालू शेर हैं, ये सभी भालू शेर हो गए, सभी शेर ये हाथी हो गए। अब बड़े वृत्त का कुछ भाग छोटे के अंदर होता है, बड़े वृत्त का कुछ भाग, जैसे कुछ हाथी शेर है, कुछ हाथी भालू भी तो है, ये लिखा बस में, कुछ हाथी नहीं लिखा, कुछ हाथी शेर है और कुछ हाथी, ये भी आ जाएगा इसमें। या सभी भालू जो है वो हाथी है और कुछ शेर जो है वो भालू है। कुछ शेर देखो ये लिखा बने, कुछ शेर भालू है, कुछ हाथी जो है वो शेर है। सभी हाथी नहीं आ पाएगा, ताकि बड़ा जो वृत्त है उसका कुछ भाग होता है। ठीक, चलो अगला देखो। अगला, सभी आम सेब हैं, पता नहीं, सभी आम सेब है। फिर दूसरा है, कुछ सेब अनार है, कुछ सेब अनार है। पूर्वानुमान, निष्कर्ष लिखना है इसमें, निष्कर्ष। हाँ, निष्कर्ष डायग्राम बनाओ बेटा, पहले इसका चित्र बनाइए, डायग्राम वैन आरेख। सभी आम सेब हैं, कुछ सेब अनार है, बन गया। देखो सभी आम, सभी आम ये हो गए आम, सभी आम ये हो गए सेब, कुछ सेब ये हो गए अनार। एक तरीका। तो जो पहला डायग्राम बनता है उससे सही वाले निष्कर्ष निकलते हैं, सही ट्रुथ वाले, सही जो है। जैसे देखो अभी हमने बताया था कुछ सेब क्या है, पहला निष्कर्ष, निष्कर्ष निकालो पहला, कुछ सेब आम है। दूसरा, जैसे कुछ सेब अनार है तो कुछ अनार जो है, कुछ अनार सेब है। ठीक है, दो निकल गए ये। अब यहाँ पे एक डायग्राम और बनता, जब दो डायग्राम बनते हैं तो संभावना आ जाती। देखो कैसे, सभी आम ये हो गए सेब, सभी आम ये हो गए सेब, और कुछ सेब जो हैं वो अनार ऐसे भी तो हो सकते हैं, कुछ सेब जो हैं वो क्या है, अनार। तो संभावना किसमें आ रही, आम और अनार में। तो जब वो सही और गलत पूछेगा तो ये दो देगा, तो ये दो सही वाले हैं, बाकी गलत हो जाएंगे। अब संभावना अगर पूछेगा तो संभावना इसमें बनेगी आम और अनार में। जैसे कुछ आम अनार हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एक तरीका तो ये है, आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका, इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं आप, कुछ आम अनार हैं, कुछ अनार आम है। तो इसमें फिर आ जाएगा तीसरा या चौथा, ऐसे लिखते हैं फिर इसके लिए, या में। जब दो चित्र बनते हैं तो या में लिखते हैं उसे, समझ में आया। तो संभावना किसमें है, आम और अनार, समझ में आया।
और सही वाले अगर पूछे तो दो हैं ये सही केवल, कुछ सेब अनार है, कुछ अनार सेब है, ये सही वाले हैं ये, और ये दो संभावना वाले हैं, इनमें या संभावना। पूरे चक्कर में थे कि सर गिर जाए, व्यवस्था सही बनाई आपको। हो गया बेटा, अगला क्वेश्चन ले। चलिए अगला क्वेश्चन ले, चलो अगला दे देते। कुछ पेन पेंसिल है, कटन है, कुछ पेन पेंसिल है। कल की क्लास में बिल्कुल फाइनल इसे कर देंगे अपन बहुत अच्छे से तैयार, ठीक है। कल सब लोग आना, तो ये जो कथन निष्कर्ष वाला टॉपिक है और जो डिसीजन के भी कुछ टॉपिक बच रहे हैं, कल हम सारे टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे बस। तो कथन है कुछ पेन पेंसिल है, दूसरा है सभी पेंसिल रबर है, सभी पेंसिल रबर। अब इसमें निष्कर्ष बनाना है, चलो डायग्राम से बनाओ, बैन आरेख बनाते हैं इसमें, बैन डायग्राम। कुछ पेन पेंसिल है, सभी पेंसिल रबर है। निकाला बेटा, देखो कुछ पेन पेंसिल है, ये है कुछ पेन और ये हो गया पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल, ठीक है। फिर वो कह रहा सभी पेंसिल रबर है, सभी पेंसिल ये हो गई रबर। अब बताओ इसके अलावा कोई डायग्राम बनेगा? इसके अलावा बन रहा क्या? इसके अलावा नहीं बन रहा, यानी कि एक ही डायग्राम बन रहा। जब एक डायग्राम बनता है तो उसमें संभावना नहीं आती, उसमें केवल सही और गलत की बनेंगे निष्कर्ष। तो इसमें ऐसे निष्कर्ष हम पहला निकालें, बोलो निष्कर्ष तुम लोग जल्दी से। कुछ रबर क्या है? पेंसिल, कुछ रबर पेंसिल है, कुछ रबर पेंसिल है। दूसरा, जैसे उसने कहा कुछ पेन पेंसिल है, तो कुछ पेंसिल कौन है? कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है। अब जैसे उसने कहा सभी पेंसिल रबर है, यहाँ पे कुछ रबर पेंसिल हो गई, और कुछ रबर जो है वो पेन भी है, कुछ रबर जो है वो क्या है? पेन। तो कुछ रबर पेन है। और देखो इसमें कुछ रबर पेंसिल है, कुछ पेंसिल पेन है। और बताओ, और कोई निष्कर्ष निकालना? कुछ रबर पेंसिल हो गई, कुछ पेंसिल पेन हो गए। अब देखो एक और निकल रहा, कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन रबर भी तो है, तो एक और निकल रहा, कुछ पेन रबर है। अब इन चार के अलावा पांचवा कोई बता दे। ये चार तो सही है, इन चार के अलावा पांचवा नहीं निकलेगा। कोई निकल रहा हो किसी का तो बोल दे भाई। अभी से फोटो नहीं ले ले हाँ, कुछ पेन रबर है, क्या कह रहा? सभी पेंसिल कहाँ दिख रही है? वो तो है, वो तो पता नहीं ये कह रहा ना सभी पेंसिल रबर है, वो तो क्वेश्चन नहीं है। हाँ, इसमें से कुछ निकालो।
इसमें नहीं निकल रहे आप, यानी कि कुछ रबर पेंसिल है, कुछ पेंसिल पेन है, और कुछ पेन रबर है और कुछ रबर पेन है। इनके अलावा नहीं निकलेगा। ये 4 के अलावा 5वां नहीं आ रहा। समझ में आया? चलो फिर अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, नोट कर लो और डायग्राम बनाया करो सब लोग। अपने हो गए और एक और क्वेश्चन लिखो। चलो एक और क्वेश्चन लिखिए भाई, जबरदस्त क्वेश्चन दे रहे। चलो देखें कौन सही आंसर बता रहा है। ये तो मेहनत का खेल है भाई, जो मेहनत करेगा वो पाएगा। चलिए, कथन है सभी शेर हाथी हैं, सभी शेर हाथी हैं, सभी शेर हाथी हैं। दूसरा है सभी घोड़े हाथी हैं, सभी घोड़े हाथी हैं। चलो भाई निष्कर्ष बनाओ जल्दी से और डायग्राम बनाओ। सभी शेर हाथी हैं, सभी घोड़े हाथी हैं। निष्कर्ष बनाने पहले तो आप चित्र बनाओ, डायग्राम। कल की क्लास मिस नहीं करना भाई, कल की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कल सारे टॉपिक ले लेंगे आप, क्योंकि कल हमारी दूसरी क्लास रहेगी और इस हफ्ते 2 ही हैं, फिर अगले हफ्ते ऑनलाइन चलेगी। तो आपको वीडियो मिलेगी, फिर जैसे आज वीडियो बन रही है ऐसी ही वीडियो मिलेगी फिर। हाँ, सभी शेर हाथी हैं, सभी शेर हाथी हैं, ये हो गए सभी शेर हाथी। फिर सभी घोड़े, ये हो गए हाथी। ठीक है भैया, इसमें एक डायग्राम और बनेगा, एक और बन रहा उसमें। देखो सभी शेर ये हो गए हाथी और सभी घोड़े हाथी, तो सभी घोड़े हाथी हो गए। तो यहाँ पे शेर और घोड़े में संभावना आ रही है कि नहीं आ रही ना? कुछ शेर घोड़े हो सकते हैं, हो सकते कि नहीं, और कुछ घोड़े शेर हो सकते हैं। तो शेर और घोड़े में संभावना बनेगी। ठीक है, कथन में तो घोड़े नहीं लगेगा। हाँ, तो कथन में जो बोल रहा है वो ये है, जो कथन में बोल रहा है वो ये है, तो इससे निकलेंगे सही वाले निष्कर्ष। और जो आप बना रहे हैं ये संभावना बना रहे हैं, तो जब वो संभावना देगा शेर और घोड़े में, तो उसे अपन कहेंगे या में कि ये संभावना है। ठीक है, देखो इसमें निष्कर्ष जैसे पहला क्या निकल रहा, कुछ हाथी शेर हैं। इस टॉपिक को सबसे आसान तरीके से पढ़ाया हम आपको, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। कुछ हाथी जो है घोड़े हैं, कुछ हाथी घोड़े। ठीक है, अब संभावना किसमें बन गई? कुछ शेर घोड़े हैं, या कुछ घोड़े शेर हैं। कुछ शेर घोड़े हो सकते हैं, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, कुछ घोड़े शेर हो सकते हैं। तो इसमें यह आ जाता है, इसमें संभावना आएगी इन दो में। और जब हम सही गलत की बात करेंगे तो ये 2 सही है, और जब गलत की बात करेंगे तो ये 2 गलत है। ये संभावना आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, और स्टेटमेंट में हमने आपको पूर्वानुमान बताया, कथन निष्कर्ष सिखाए। कल हम आपको आर्गुमेंट, तर्क, कार्रवाई और निर्णय क्षमता इसके बारे में और समझाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और कल फिर सब लोग आइए। ठीक है।